बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिफ़ाइन किया और कंप्यूटर नेटवर्क्स की 3 टाइप्स को डिस्कस किया था: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उन तीनों टाइप्स में जो 2 मेन टाइप्स थी, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें हमने एक चीज़ को देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं, दोज कंप्यूटर्स आर फिज़िकली कनेक्टेड, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें हमने देखा था कि ये कंप्यूटर फिज़िकली कनेक्टेड नहीं होते और मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और डिफरेंट डिस्टेंट लोकेशंस पर होते हैं। अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें हम विद इन एन ऑफिस, विद इन एन रूम, विद इन एन बिल्डिंग कंप्यूटर्स को रखते हैं और केबल्स के थ्रू उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम किस तरतीब से रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, किस डिज़ाइन से रखते हैं, किस लेआउट में रखते हैं फिज़िकली, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने कॉलेज की कंप्यूटर लैब की बात करें तो वो एक रूम है जिसकी डायमेंशंस एक स्पेसिफिक डायमेंशन का रूम है। उस रूम में अगर हमने 20 कंप्यूटर्स को सेट करना है तो हम उन 20 कंप्यूटर्स को किस तरह रखेंगे? हम उनको एक गोल दायरे की शक्ल में रखेंगे या हम उनको जो है एक दीवार के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में रखेंगे, या जिस तरह टेबल्स लगा के 2-2 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उस तरह से रखेंगे। तो दिस इज़ द फिज़िकल लेआउट कि हम उन 20 कंप्यूटर्स को फिज़िकली अरेंज किस तरह करेंगे। तो ये जो फिज़िकल लेआउट होता है या फिज़िकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स की, इसको कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। द फिज़िकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन 20 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने जा रहे हैं विद इन ए रूम अपने कॉलेज की कंप्यूटर लैब के लिए। उन 20 कंप्यूटर्स को प्लस उन कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी में जो डिवाइसेस यूज़ होंगी, जो केबल्स यूज़ होंगी, उन सारी चीज़ों को हम फिज़िकली किस तरह अरेंज करते हैं, उनका लेआउट किस तरह होगा फिज़िकली, इसको टोपोलॉजी कहा जाता है। विच शोज़ फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क, स्पेशली लैन। Topology refers to the configuration of cables, computers and other peripherals. अब ये कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं? इनमें 5 टोपोलॉजीज़ हमारे पास होती हैं। हम इन 5 टोपोलॉजीज़ में से कोई भी एक टोपोलॉजी को चूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ़िज़िकल लेआउट या फ़िज़िकल अरेंजमेंट सेलेक्ट करते हुए। तो उसमें जो सबसे पहली टोपोलॉजी है वो है जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, इसको आप हैरान होंगे कि बस का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि बस जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन में होती है, इसी तरह इस बस टोपोलॉजी में भी जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हमने एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, उनको बस की तरह यानी एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाता है। और एक सिंगल मेन केबल होती है जिसके थ्रू उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए वो जो मेन केबल है उसको हम बस का नाम देते हैं। अगर आप पेज नंबर 99 पे इस बस टोपोलॉजी की डायग्राम पे गौर कीजिए तो आपको ये कुछ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में पड़े हैं। और ये जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दीज कंप्यूटर्स आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू दिस केबल। तो ये जो मेन केबल है जो इन दोनों अतराफ में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हुए है, दिस मेन केबल इज़ एक्चुअली कॉल्ड बस। और इस बस को, इस केबल के दोनों एंड्स पे आपको ये 2 टर्मिनेटर्स भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये टर्मिनेटर्स होते हैं जो कि केबल के दोनों एंड्स पर लगा दिए जाते हैं
इन टर्मिनेटर्स का काम सिग्नल्स को बूस्ट करना भी होता है और नेटवर्क को टर्मिनेट भी करना होता है। यानी ये टर्मिनेटर है, इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर के बाद कोई कंप्यूटर नहीं है, और ये टर्मिनेटर है, इसका मतलब है कि इस कंप्यूटर के बाद या इससे पहले कोई और कंप्यूटर नहीं है। तो दीज टू टर्मिनेटर्स आर एक्चुअली एंड पॉइंट्स ऑफ बस नेटवर्क और बस टोपोलॉजी। अब इसकी वर्किंग को अगर आप देखें कि ये बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी काम किस तरह करती है, तो पहली बात तो आप ये जहन में रखिए कि बस टोपोलॉजी या बस नेटवर्क को हम उस वक्त यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यूजुअली लेस दैन 10। जिस तरह हमने लोकल एरिया नेटवर्क में पढ़ा था ना, पीयर टू पीयर नेटवर्क में 10 से कम कंप्यूटर हों तो हम पीयर टू पीयर नेटवर्क रखते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो बस टोपोलॉजी है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए है, यानी हम उस सूरत में बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 10 से भी कम हो। अच्छा, अब ये टोपोलॉजी काम किस तरह करती है, गौर कीजिए। देयर इज़ अ सिंगल कॉमन कम्युनिकेशन कैरियर, वो ये केबल है। इस केबल ने ही डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर ये पहला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट करना है इस कंप्यूटर की तरफ, तो ये डाटा इस केबल पे जाएगा और ये डाटा सबसे पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगा। ये कंप्यूटर देखेगा कि क्या वो डाटा मेरे लिए है, इसके लिए होगा तो पास रख लेगा, नहीं तो अगले कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह ये कंप्यूटर देखेगा कि क्या वो डाटा मेरे लिए है, इसके लिए भी नहीं तो वो नेक्स्ट कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी चेक करेगा और इस तरह वो डाटा नेक्स्ट कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये कंप्यूटर एड्रेस चेक करेगा और देखेगा कि ये डाटा मेरे लिए ही है, तो ये उस डाटा को पास रख लेगा, फर्दर इसको आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा। अब इस वर्किंग में दो चीज़ें सामने आई। पहली चीज़ तो ये कि ये ब्रॉडकास्ट हो गया डाटा। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि इसमें डाटा की प्राइवेसी नहीं रही। डाटा इस कंप्यूटर ने भेजा इस कंप्यूटर को, लेकिन वो इसके पास भी आया, इसने भी पढ़ा, इसने भी देखा, तो देयर इज़ नो प्राइवेसी ऑफ डाटा। इसको हम कहते हैं डाटा ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या आई, स्पीड की, कि वो डाटा वन बाय वन सारे कंप्यूटर से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, जिससे टाइम काफ़ी लगेगा, स्पीड स्लो होगी डाटा ट्रांसमिशन की। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इस टोपोलॉजी को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर्स की तादाद कम होती है। अब एक और प्रॉब्लम जो इस डाटा में इस टोपोलॉजी में अक्सर फेस करनी पड़ती है, वो है जी डाटा कुलयन की, कि डाटा का टकराव हो जाता है आमने सामने आके और डाटा लॉस हो जाता है। वो टकराव कैसे होता है, सपोज़ इस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट किया इस कंप्यूटर की तरफ, और साथ ही इस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट कर दिया इस कंप्यूटर की तरफ। अब जो डाटा इसने ट्रांसमिट किया वो यहाँ से होता हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक पहुँचा, और जो इसने ट्रांसमिट किया वो भी यहाँ से होता हुआ जब यहाँ तक पहुँचा, तो दोनों डाटा आमने सामने आएंगे और कुलयन हो जाएगी। कुलयन मीन्स टकराव होगा डाटा का और डाटा लॉस हो जाएगा। न ये वाला डाटा यहाँ पे पहुँच सकेगा और न ये वाला डाटा यहाँ पे पहुँच सकेगा। डैट इज़ कॉल्ड डाटा कुलयन विच यूजुअली अकर्स इन बस टोपोलॉजी। तो ये दो तीन ड्रॉबैक्स हैं इस बस टोपोलॉजी के, जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो हमारी बुक में भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो दिए हुए हैं, तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो थोड़े हैं। देखिए क्या एडवांटेजेस है। ईजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू ए लीनियर बस। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन वाली। जी, ये वाकई एडवांटेज है कि वी कैन ईजीली ऐड और रिमूव अ कंप्यूटर फ्रॉम दिस लीनियर बस, कि ईजिली हम एक नया कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो जिस कंप्यूटर को उतारना चाहें ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा, रिक्वायर्ड लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार को तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए आपको आइडिया नहीं कि स्टार में कितनी केबल यूज़ होती है, लेकिन इस बस टोपोलॉजी को पढ़ के कुछ इतना तो आइडिया हो ही गया है हमें कि इसमें वाकई केबल कम यूज़ होती है, क्योंकि देर इज़ अ
लीनियर केबल, देयर इज़ अ स्ट्रेट कॉमन केबल जिसके थ्रू हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो इसलिए कंप्यूटर्स की तादाद भी कम होती है, तो केबल कम लगती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए, कुछ और भी हैं, देखिए। Entire network shuts down if there is a break in the main cable। देखिए जी, since there is a common communication carrier and that is this cable, यही एक केबल है जिसने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, और अगर ये केबल कहीं से ख़राब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, देन द होल नेटवर्क विल बी स्टॉप्ड। दूसरा, टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ हैंड्स ऑफ द बैकबोन केबल, कि ये जो बैकबोन केबल है, यानी इसका मतलब है अब हम इस केबल को बस भी कह सकते हैं, बैकबोन भी कह सकते हैं, लीनियर केबल भी कह सकते हैं। इस बस पे, इस बैकबोन केबल के दोनों एंड्स पे हमें टर्मिनेटर चाहिए होते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट दी प्रॉब्लम। हमें वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, किसी कंप्यूटर में है, किस केबल में है, कहीं पे, तो वो उसको थोड़ा सा ढूंढना या ट्रबल शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लास्ट, नॉट मेंट टू बी यूज्ड एज स्टैंड अलोन सोल्यूशन इन ए लार्ज बिल्डिंग। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे लार्ज बिल्डिंग यानी लार्ज ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे ये एक बेस्ट और सूटेबल सोल्यूशन नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। अब ये हो गई जी बस टोपोलॉजी। इस बस के बाद है स्टार टोपोलॉजी, लेकिन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी को, स्टार को इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिंग टोपोलॉजी है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू स्टार टोपोलॉजी, सॉरी बस टोपोलॉजी। इसमें आप कह लीजिए कि थोड़ा सा फ़र्क इस तरह होता है कि बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक स्ट्रेट लाइन में पड़े होते हैं, जबकि रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो हैं, या नोड जो है, नोड कंप्यूटर वर्क स्टेशन एक ही चीज़ के नाम है, वो कनेक्टेड नोड और कंप्यूटर्स स्ट्रेट लाइन की बजाय एक रिंग की शक्ल में, एक गोल दायरे, एक सर्कल की शक्ल में होते हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो कम्युनिकेशन होती है वो उस बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है, कि अगर एक कंप्यूटर ने डाटा दूसरे कंप्यूटर की तरफ भेजना है तो वो डाटा वन बाय वन एक कंप्यूटर से अगले पे, उससे फिर अगले, फिर उससे अगले कंप्यूटर, इस तरह वो डाटा चलता चलता अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस रिंग टोपोलॉजी को अक्सर हम टोकन रिंग भी कह देते हैं, क्योंकि इस रिंग टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम है जो बस टोपोलॉजी में थी, उसको इस रिंग टोपोलॉजी में रिमूव किया गया है। वो प्रॉब्लम है जी डाटा कुलयन की। बस टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम क्या थी कि अगर दो कंप्यूटर्स ने इकट्ठे डाटा ट्रांसमिट कर दिया तो वो डाटा एक दूसरे के सामने आके कोलाइड होगा, यानी टकरा जाएगा, और वो डाटा लॉस हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में एक टोकन जनरेट किया जाता है। टोकन मीन्स एक पास या लाइसेंस। वो टोकन जिस कंप्यूटर के पास होगा सिर्फ वही कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, और जब वो कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर चुका होगा, वो डाटा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच चुका होगा, फिर उस टोकन को वो कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ पास कर देता है। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट करेगा, उसका जब डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो फिर वो टोकन अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर को दे देगा, फिर वो कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट को, इस तरह ये टोकन मूव करता रहता है फ्रॉम फर्स्ट कंप्यूटर टू लास्ट कंप्यूटर। तो इस तरह इसमें जो डाटा कुलयन वाली प्रॉब्लम है उससे छुटकारा हासिल हो जाता है। लेकिन बाकी प्रॉब्लम दो उसी तरह ही हैं जो बस टोपोलॉजी में थी, कि ये भी ब्रॉडकास्ट हो गया, इसमें भी डाटा की प्राइवेसी नहीं, डाटा हर कंप्यूटर से घूमता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम एक रह गई वो है कि अगर इस केबल में मेन जो रिंग वाली केबल है वो कहीं से ब्रेक हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, तो देन होल नेटवर्क विल बी शट डाउन।
लेकिन इसको भी हम उसी सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर्स की तादाद कम होती है। लेकिन इस रिंग टपोलॉजी को बस टपोलॉजी की निस्बत थोड़ा सा बेहतर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा कुलयन नहीं होती। तो देखिए इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑल कंप्यूटर्स ऑन द रिंग हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो रिंग और बस टपोलॉजी है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क और ये दोनों दोनों में कब यूज़ करना है हमने, जब कंप्यूटर्स की तादाद कम होती है। और पीयर टू पीयर में क्या था कि हर कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस होती है। इसी तरह से बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में भी हर कंप्यूटर को नेटवर्क पे इक्वल एक्सेस होती है। सेकेंड एडवांटेज इज़ डैट रिक्वायर लेस केबल। ये वही जी बस वाला कि इसमें भी स्टार टोपोलॉजी की जगह स्टार टोपोलॉजी की बजाय कम केबल यूज़ होती है। तो अब हम स्टार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी उसमें कितनी को केबल यूज़ होती है, जो बार बार उसका जिक्र हो रहा है। एनीवेज जी इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मिलते जुलते हैं बस टोपोलॉजी से। देखिए, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, सेम बस टोपोलॉजी की तरह। सेकंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग नेटवर्क, ये भी बिल्कुल सेम बस टोपोलॉजी वाला डिसएडवांटेज है। थर्ड एंड लास्ट disadvantage of ring topology is that adding or removing a computer affects the whole network। जी ये यहाँ पे disadvantage है। बस में ये एडवांटेज था कि हम कोई कंप्यूटर इजीली ऐड कर सकते थे या रिमूव कर सकते थे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थी, दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स थे। लेकिन ये रिंग में है, तो इस वजह से जब आप रिंग में से किसी कंप्यूटर को रिमूव करेंगे या नया कंप्यूटर ऐड करेंगे तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल अफेक्ट दी होल नेटवर्क। जी ये हो गई हमारी दो टोपोलॉजीज, बस और रिंग। दोबारा सेहन नशीन कर लीजिए कि ये दोनों टोपोलॉजीज पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए सूटेबल हैं, वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। अब तीसरी जो टोपोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। ये वो टोपोलॉजी है जो कि 95% लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ हो रही होती है। 95% लोकल एरिया नेटवर्क्स आर एक्चुअली स्टार नेटवर्क्स, जिसमें हम एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं। इस सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस को हम कहते हैं हब या स्विच। इस हब या स्विच में डिफरेंट पोर्ट्स बनी होती हैं, और ये पोर्ट्स बिल्कुल वही होती हैं जो हमारे लैन कार्ड यानी ईथरनेट कार्ड में होती है। हर कंप्यूटर के लिए अलग केबल तैयार की जाती है। उस केबल के दोनों एंड पे कनेक्टर्स लगे होते हैं, RJ45 कनेक्टर होता है। उस केबल का एक सिरा कंप्यूटर के लैन कार्ड में और दूसरा इस हब या स्विच के पोर्ट में लगता है। इसी तरह जितने कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट करने होते हैं, हमें उतनी ही केबल चाहिए होती हैं डिफरेंट लेंथ की, क्योंकि जाहिर है इस डिवाइस को हम कमरे में एक जगह पे रखेंगे और इस डिवाइस का, इस हब या स्विच का बाकी तमाम कंप्यूटर से जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। कोई कंप्यूटर इसके बिल्कुल नीचे पड़ा है तो उसको कम केबल लगेगी, कोई दूर पड़ा होगा तो उसको ज़्यादा लंबी केबल लगेगी। तो इसलिए स्टार नेटवर्क में केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसका हमने बार बार बस और रिंग में ज़िक्र हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये सबसे ज़्यादा अथेंटिक, सबसे ज़्यादा पायदार, रिलायबल टोपोलॉजी है, जिसमें वो सारे फॉल्ट्स जो बस और रिंग में सामने आते हैं वो इस स्टार में दूर हो जाते हैं। इसमें हर कंप्यूटर डिफरेंटली एंड डायरेक्टली हब और स्विच के साथ कनेक्ट होता है। इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता डाटा। एक कंप्यूटर ने जब दूसरे को डाटा भेजना होता है तो वो डाटा हब और स्विच के पास आता है। वो हब या स्विच उस डाटा को डायरेक्टली उस
कंप्यूटर के पास भेज देता है जिसके लिए वो डाटा होता है, बाकी तमाम कंप्यूटर्स के पास वो डाटा नहीं जाता। इस टोपोलॉजी में भी कंप्यूटर्स को ऐड और रिमूव करना बहुत आसान है। विदाउट डिस्टर्बिंग द होल नेटवर्क वी कैन ईजीली रिमूव और ऐड न्यू नोड और न्यू कंप्यूटर टू दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक्सक्यूज मी, इस नेटवर्क में डाटा का फ्लो बड़ा इजी होता है, डाटा की कुलयन नहीं होती, डाटा इजीली अगर दो कंप्यूटर्स इकट्ठे भी डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं तो वो डाटा हब और स्विच के पास जाता है और हब और स्विच उसको सेपरेटली उनकी अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है। जी ठीक हो गया। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस: इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, नो डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग कंप्यूटर। जी ये दोनों एडवांटेजेस जिनका मैंने जिक्र किया। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड टू रिमूव पार्ट्स। ट्रबल शूटिंग यानी फॉल्ट्स को, प्रॉब्लम को ढूंढना इस स्टार टोपोलॉजी में बहुत ईजी होता है कि अगर एक कंप्यूटर डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम उस कंप्यूटर में या उसकी केबल में होगी। सो वी डोंट हैव टू चेक द होल नेटवर्क, जैसा कि बस और रिंग में था कि पूरे नेटवर्क को चेक करना पड़ता था। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मेन डिसएडवांटेज वही है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, डिफरेंट लेंथ्स की डिफरेंट केबल्स तैयार करनी पड़ती हैं हर कंप्यूटर के लिए। रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन द लीनियर टोपोलॉजी। सेकंड, इफ़ द हब और कंसंट्रेटर यानी वही जो दरमियान में मरकज़ी डिवाइस है जिसको हब और स्विच कहते हैं। आप हब या स्विच का नाम ही जहन में रखिएगा। ये if the hub fails, nodes attach are disabled। डेफिनेटली इस स्टार टोपोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हब या स्विच हो सकता है। तो अगर वो हब या स्विच ब्रेक डाउन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 टोपोलॉजीज़ को पढ़ा है, बस, रिंग एंड स्टार। अब हम जो 4th टोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली कोई टोपोलॉजी है नहीं, बल्कि बन जाती है। वो है जी ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं और हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं। हाइब्रिड, जिस तरह हमने हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिड का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वेयर वी कंबाइन 2 टेक्नोलॉजीज टुगेदर। तो इसी तरह ये जो ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजी है नहीं, बल्कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजीज़। और वो 2 टोपोलॉजीज़ कौन सी हैं? बस और स्टार। Actually, this hybrid or tree topology is used to expand the existing network. This topology is used to connect 2 different star topologies using a bus topology. देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर 101 पे जो डायग्राम बनी हुई है उस डायग्राम पे अगर आप फोकस करें, मैं उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ये राइट साइड पे एक स्टार नेटवर्क नज़र आ रहा है, यानी ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू दीज हब्स और स्विचेस। और इसी तरह ये एक और स्टार नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपके पास ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये 3 कंप्यूटर इस हब और स्विच के थ्रू।
या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके कॉलेज में जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में आप सपोज कीजिए कि वी हैव अ स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्यूटर्स एंड दोज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ हब और स्विच। इसी तरह आपके क्लासरूम के जो ऑपोजिट लाइब्रेरी वाला रूम है वहाँ पे भी सपोज कि वहाँ पे भी कोई 10-12 कंप्यूटर्स हैं जो स्टार टोपोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। अब ये दो स्टार नेटवर्क्स हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अगर हमें ज़रूरत पड़े और हमें कहा जाए कि आप इन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, यानी इन कंप्यूटर्स को 20 कंप्यूटर्स जो आपके क्लासरूम में हैं और 15 कंप्यूटर्स सपोज जो सामने रूम में हैं, इन 35 कंप्यूटर्स को कंबाइन करके एक नेटवर्क बना दें, तो क्या करेंगे? दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये कि एक बड़ा स्विच लेंगे जो दोनों रूम्स के दरमियान में रखेंगे और दोनों रूम्स के जो कंप्यूटर्स हैं उनको उस हब और स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा करने में बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया होंगे, यानी जो पहले केबल्स बनी हुई हैं वो ज़ाया जाएंगी, नई केबल्स तैयार की जाएंगी डिफरेंट लेंथ्स की, उनको फिर दोबारा उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। या एक ईजीएस्ट वे ये भी है कि अगर हम उन दोनों नेटवर्क्स की जो हब और स्विचेस हैं अगर उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दें एक सिंगल स्ट्रेट केबल के थ्रू, तो जब दोनों नेटवर्क्स की हब या स्विच कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे कंप्यूटर्स भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रा गौर कीजिए जो मैंने कहा कि अगर हम उन दोनों नेटवर्क की हब और स्विचेस को कनेक्ट कर दें बाय यूजिंग अ स्ट्रेट केबल, सिंगल लीनियर केबल, तो स्ट्रेट केबल या लीनियर केबल क्या होती है? वो तो बस होती है। तो इसका मतलब है कि हमने उन दो स्टार टोपोलॉजीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी। यही यहाँ पे हुआ हुआ। ये एक स्टार टोपोलॉजी, ये एक स्टार नेटवर्क है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस स्ट्रेट केबल यानी इस बस टोपोलॉजी के थ्रू। तो ये क्या बन गई? ट्री टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि ये बनाई नहीं जाती बल्कि बनानी पड़ जाती है। कैसे बनानी पड़ जाती है? क्योंकि मोस्टली इट इज़ यूज टू एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो जब हम एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो कि स्टार होता है मोस्टली, उसको जब कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से या उसको जब एक्सपैंड करते हैं तो वो मोस्टली बस के थ्रू एक्सपैंड करते हैं। तो दिस combination of stars and bus topology is considered as a hybrid topology। और इसको ट्री इस मुनासिबत से कहा जाता है कि ये जो सिंगल केबल है इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टैम्प ऑफ ए ट्री, कि जिस तरह कोई दरख्त सीधा खड़ा है उसका तना है और ये दाएं बाएं जो स्टार टोपोलॉजीज़ हैं दीज आर एक्चुअली ब्रांचेस, ये उसकी शाखें हैं। तो इसी मुनासिबत से इसको ट्री कह देते हैं। एडवांटेजेस जी, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर। जी जब स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही होती है तो वो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग ही होती है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग का मतलब कि हर कंप्यूटर कई अलग केबल के थ्रू हब और स्विच के साथ कनेक्ट होता है, डैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। दूसरा, सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इस टोपोलॉजी को, इस टाइप के लेआउट को सपोर्ट करती हैं। सो देर इज़ नॉट बिग प्रॉब्लम वाइल यूजिंग अ स्टार और हाइब्रिड टोपोलॉजी। डिसएडवांटेजेस वही हैं जी कि केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अगर बैकबोन बस वाली केबल डिस्कनेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली दिस हाइब्रिड टोपोलॉजी विल स्टॉप वर्किंग। चले जी, ये हो गई हमारी चार टोपोलॉजीज, बस, रिंग, स्टार एंड हाइब्रिड। अब ज़रा गौर करें और मुझे बताएं कि जो चार टोपोलॉजीज हैं ये चारों की चारों नेटवर्क की किस टाइप के लिए थी? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है,
लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। अब जो फिफ्थ टोपोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैश टोपोलॉजी। ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं है, बल्कि ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होती है। और एक और चीज़ जो अभी हमने इन चारों टोपोलॉजीज़ में देखा और पढ़ा है, वो भी ज़रा गौर करके बताइए कि हमने चार टोपोलॉजीज़ पढ़ी। इन चारों टोपोलॉजीज़ में क्या कोई ऐसी टोपोलॉजी भी पढ़ी है हमने जिसमें सारे कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हो? सारे कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्या ऐसी कोई टोपोलॉजी पढ़ी है हमने? द आंसर इज नो। हमने कोई ऐसी टोपोलॉजी इन चारों में नहीं पढ़ी जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। देखिए, बस और स्टार में सारे कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड थे? फर्स्ट वन इज कनेक्टेड टू सेकंड वन इज कनेक्टेड टू थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज कनेक्टेड टू फोर्थ, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसा ही था। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर डायरेक्टली उस हब और स्विच के साथ कनेक्ट था, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं था। हाइब्रिड टोपोलॉजी तो है ही कॉम्बिनेशन बस और स्टार का, तो इसलिए ये वो ही चीज़ हो। ये जो फिफ्थ टोपोलॉजी है जो कि वायरलेस के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए है, ये है जी मैश टोपोलॉजी। इस मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? ईच एंड एवरी नोड यानी ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर। अगर आप अपनी बुक में इस डायग्राम को देखें तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्टेड है? ये कंप्यूटर इधर से भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली भी कनेक्टेड है। तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर कंप्यूटर डायरेक्टली, सो देयर आर मल्टीपल रूट्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक रूट डिस्टर्ब हो, एक रूट ख़राब हो, तो दूसरे रूट से भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो टोपोलॉजी है ये मैश टोपोलॉजी होती है, और ये वायरलेस में यूज़ होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में केबल के थ्रू फिज़िकली इस तरह से पॉसिबल नहीं होता कि हर कंप्यूटर को दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। तो ये जो मैश बनता है, जो जाल बनता है, ये वायरलेस में ही बनता है, जहाँ पर केबल्स ना हो बल्कि वेव्स यानी शुआओं के थ्रू ये जाल बन रहा होता है। क्रॉस्ड एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे से डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू कंप्यूटर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये था जी दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें हमने 5 टोपोलॉजीज़ को पढ़ा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।